यदि तुमने वर्षों पूर्व मम्मी के साथ विवाह न किया होता तो मुझे अलेक्जेंडर के सामने कभी विवश नहीं होना पड़ता। हर समस्या का मूल तुम हो और अब इस मूल अध्याय का अंत करने का समय आ गया। आज मुझे उस समय का स्मरण हो रहा है जब हम दोनों तक्षशिला विद्यापीठ में साथ में अध्ययन किया करते थे। ज्येष्ठ होने के बाद भी व्यू की रचना सीखने आप मेरे पास आया करते थे, परंतु आप कभी वो रचना समझ ही नहीं पाए। आज लगता है कि मेरा कड़ा प्रशिक्षण रंग लाया है। क्या उत्तम रचना की है इस व्यू की। ये समय शब्द अर्पण करने का नहीं है अनुसुईया, आत्मसमर्पण करने का है। समर्पण कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि आज भी अपनी बहन के लिए थोड़ा प्रेम शेष है मेरे मन में। जिस हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम नहीं, वहां भाई बहन के लिए प्रेम दिखाना एक छलावा है अम्बिराज। तुम्हारे और मेरे बीच यदि कोई संबंध है तो वो एक देशभक्त और एक देशद्रोही का है। अंतिम श्वास तक मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी अम्बिराज। और हां, मैं देशद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने का अवसर भी नहीं देती। मूर्खता मत करो अनुसुईया, तुम्हें इस व्यू से निकालने कोई नहीं आएगा। आएंगे, कौरव राष्ट्र के सिंह आएंगे। मेरे आर्य आएंगे। अम्बिराज के व्यू को तोड़ने का एक ही मार्ग है, विभिन्न दिशाओं से आक्रमण करो ताकि सैनिक व्यू के अपने अपने द्वारों को सुरक्षित करने में उलझे रहे और अन्य द्वार के रक्षकों की सहायता का अवसर न मिले उन्हें। महाराज, राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची को तक्षशिला के सेनाओं ने चारों दिशाओं से घेर लिया है महाराज, और सैनिकों का एक बड़ा दल इधर भी प्रतिरोध के लिए आ रहा है महाराज। बहुत गर्व से कह रही थी कि मुझसे लोहा लोगी, अब अपने पति की सहायता की कामना करने लगी। ये कामना नहीं अम्बिराज, विश्वास है कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, परंतु अपनी रक्षा करने के लिए मुझे उनकी भी आवश्यकता नहीं। और मैं ही क्या, संसार की हर स्त्री यदि अपने आप को पहचान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, तो वो अपना युद्ध स्वयं लड़ने में सक्षम है। तुमने इस षड्यंत्र की रचना इसलिए की थी ना, क्योंकि तुम्हें भ्रम हो गया था कि मैं अपने पति और पुत्र के बिना दुर्बल हो जाऊंगी। नहीं अम्बिराज, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी और इसका भान तुम्हें शीघ्र हो जाएगा। आज तुमसे ये सिद्ध होगा कि संसार में प्रत्येक पत्नी
मां, पुत्री, किसी भी पुरुष के सहारे के बिना जीवन में आई बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ सकती है और जीत भी सकती है। आज ये युद्ध केवल मेरी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए नहीं, यह युद्ध संसार के हर उस पुरुष की मानसिकता के विरुद्ध है जो एक स्त्री को दुर्बल समझता है, दासी समझता है, अबला समझता है। अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश तो तक्षशिला नरेश, कदाचित तक्षशिला के एक विदेशी के सामने झुके हुए सर तक्षशिला की बेटी की वीरता देखकर सम्मान से उठ जाए। सैनिकों, पुरु ने सहायता के लिए सिंध की सेना भेजी है। सेनापति, क्या आप इस व्यू को भेदना जानते हो? नहीं महारानी, ये व्यू बहुत दुर्गम है, पर आशा है कि महाराज बमनी को अवश्य होगा। वो कुछ ही क्षणों में यहाँ आते ही होंगे। तो ठीक है, जब तक महाराज बमनी नहीं आते हमें यहाँ कमान संभालनी होगी। सब कुछ खत्म हुआ पोरस। तुम्हारी फौज ज्यादा देर टिक न पाई और जब तक तुम अपनी मां तक पहुंचोगे बहुत देर हो चुकी होगी।
आज बचेंगे तो कल लड़ेंगे, हमें पीछे नहीं चाहिए हुजूर। यानी हम रोक लेंगे और पीछे हटने पर विवश कर देंगे। वैसे भी यवनों के पास अधिक सेना शेष नहीं है। तुम जाओ, राजमाता अनुसुईया को तुम्हारी आवश्यकता है और उस घर के भेदी अम्बिराज को छोड़ना मत।